हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फ्लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रसायन विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें केमिस्ट्री के तहत हमारा पहला चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन, नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं कि पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिश्रण बनता है। आपको यहाँ पे बताते हैं कि देखें, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, यहाँ पे किसी भी अनुपात में मिलाने की बात कर रहा है। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। लेकिन दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात, तो निश्चित अनुपात किसमें होता है? यौगिक में होता है। ठीक है, यौगिक में निश्चित अनुपात होता है और मिश्रण में अनुपात जो है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, वो किसी भी अनुपात में मिश्रण हो सकता है। तो ये डिफरेंस है यौगिक और मिश्रण में, याद रखना है। अगला है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेड। लेड जो होता है वो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेफाइट है, बी है आयोडीन और सी दिया उपयुक्त दोनों। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उपयुक्त दोनों। ग्रेफाइट और आयोडीन अधातु होते हुए भी इनमें धातुई चमक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? यह है, क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो कह रहे हैं इसमें कौन कौन सी उपधातु है? तो उपधातु इनमें से सभी हैं। ठीक है, उपधातु क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जिनमें धातु और अधातु दोनों ही गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो हमारे दिए गए ऑप्शंस जो भी हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सभी क्या है? उपधातु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन या अमोनिया? आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है क्योंकि क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। तो दो भिन्न तत्व कौन कौन से हो गए? H2 जो होता है हमारा जल का फॉर्मूला, तो इसमें दो भिन्न तत्व हो गए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है और कुछ से सही उत्तर का जो है चुनाव करना है। तो सूची 1 में दिया है पदार्थ और सूची 2 में दिया है तत्व। आइए देखते हैं। तो जो हीरा है आपका, वो किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम का होता है और रेत यानी बालू सिलिकॉन का अपर रूप होता है। माणिक्य जो है वो एल्यूमिनियम से, ठीक है, संबंधित है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो रहा है हमारा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल या कांच? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, H2O, यानी कि जल जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस के रूप में जो है बर्फ के रूप में ठोस अवस्था होती है, द्रव यानी जल की अवस्था, और गैस जो है वो वाष्प की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, वायु क्या होती है? एक मिश्रण होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु, जल, पारा और सोडियम क्लोराइड। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, वायु क्या है? ना एक तत्व है ना ही यौगिक है, क्योंकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है कौन सी? ठोस, तरल, प्लाज्मा या गैस? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लाज्मा जो होती है वो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है स्टील, पीतल, रेत और हीरा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रेत क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, क्या है इसमें? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपर रूप है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक यौगिक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रेफाइट जो एक मिश्रण नहीं है। अगला है, बारूद होता है, क्या होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? तो बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कोयला यानी कोल है, क्या है? तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, तत्व है, कोयला एक तत्व होता है।
नेक्स्ट है हीरा यानी डायमंड है क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हीरा क्या है? तत्व है। नेक्स्ट, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डाल्टन ने, कड़ाद ने, रदरफोर्ड ने या एवोगाड्रो ने? तो किसने कहा था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कड़ाद ने सर्वप्रथम कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? ऑप्शन दिया है पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना या हीरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हीरा क्या एक तत्व है। नेक्स्ट है, वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो वायु क्या है? एक मिश्रण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्रण है कौन सा? दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस्पात जो है एक मिश्रण है। नेक्स्ट है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सोडियम क्या एक शुद्ध तत्व है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।